नमस्कार, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज लालमन यादव के साथ। आज की कुछ खास खबरों पर एक नज़र डालते हैं। ठेकमा आजमगढ़ तियरी मनीरामपुर साधन सहकारी समिति पर डीएपी यूरिया खाद धान की खरीदारी के लिए बोरा न उपलब्ध होने से किसानों में काफी आक्रोश। इस संबंध में जिले पर अधिकारी से बात हुई। उन्होंने बोला ट्रक पर बोरा लोड हो रहा है। ठेकमा सहकारी समिति के लिए सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे दावों के बाद भी सरकारी स्तर से डीएपी खाद की किल्लत दूर नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर गेहूं समेत अन्य फसल उगाने की तैयारी कर रहे किसानों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि डीएपी न मिलने से फसलों की बुआई लगातार पिछड़ी होने से सर्दी के तापमान बढ़ने पर उत्पादन घटने का डर सता रहा है। ठेकमा बाजार में प्राइवेट दुकान पर डीएपी भी की किल्लत बनी हुई है। प्राइवेट दुकान वाले डीएपी खाद पर बोरी 1500 रुपए में बिक्री कर रहे हैं। सरकार कहती है किसान अन्नदाता है, अन्नदाता को अपनी फसल उगाने में खाद बीज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कुछ किसानों का कहना है कि यदि हमें सही समय पर डीएपी खाद बीज उपलब्ध नहीं कराया गया तो हम किसान लोग मजबूर होकर चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों की होगी। किसानों का कहना है कि हम लोगों को समय पर खाद बीज न मिलने से हम लोगों की खेती बर्बाद हो जाती है, जिससे किसान कर्ज में डूब जाते हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। सरकार को अन्नदाता के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, जिससे किसान सही समय पर अपनी खेती कर सके। क्या समस्या है? मैं देवेंद्र राय ठेकमा विकास खंड का किसान हूँ और साथ साथ में किसान नेता भी हूँ। एक साधन सहकारी समिति तियरी मनीराम विकास खंड ठेकमा में, यहाँ पर अक्टूबर महीने में डीएपी आई, उसके बाद यहाँ डीएपी नहीं आई। जब जिले के अधिकारियों से एआर वगैरह से बात की जाती है तो कहते हैं कि आजकल में डीएपी जाएगी। आजकल करते करते काफ़ी समय बीत गया। अब ये किसानों का पीक सीजन चल रहा है बुआई का। अब किसान बाजार के भरोसे हो गए, सहारे हो गए हैं और बाजार में डीएपी की विश्वसनीयता है ही नहीं। डीएपी के नाम पर सिंगल सुपर फास्फेट बोरी भर के धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इसकी भी जो है कोई विभागीय जांच नहीं हो पा रही है कि दुकानों पर जांच की जाए ताकि किसानों को शुद्ध उर्वरक मिल सके। किसानों को शुद्ध उर्वरक मिलने का सिर्फ एक केंद्र रहा है साधन सहकारी समितियां, और साधन सहकारी समितियों की यह स्थिति है कि अक्टूबर महीने में भेज दी गई तो कह दिया गया वही से पूरा हो जाएगा। सारा डाटा किसान के पास है, सारा डाटा कृषि विभाग के पास है, सारा डाटा साधन सहकारी समिति के जो विभाग है उसके पास है, सहकारिता विभाग के पास है। उसके बाद भी लोग कहते हैं मैंने डीएपी ज्यादा भेज दिया। अरे डीएपी ज्यादा भेज दिया, सचिव क्या किया? अगर सचिव ब्लैक मार्केटिंग किया तब उसकी जांच करिए। इस संबंध में आप कहीं पे शिकायत किए? मेरी 4 दिन पहले एआर से बात हुई टेलीफोनिक। एआर ने कहा रैक लग रही है, मैं ठेकमा की 2 समितियों पर भिजवा दे रहा हूँ, असमनिया और तियरी मनीराम। लिस्ट भी जारी हो गई। जब रैक लगी तो सूची संशोधित करके दोनों समितियों का नाम सूची से हटा दिया गया। आज मैं जब पुनः बात किया हूँ यार से तो कहे कि मुझे जिले को ही उर्वरक की जो मात्रा निर्धारित आवंटित थी वो कम कर दी गई, तो हमने इनको सूची से काट दिया। अगर कम कर दी गई तो आप सूची से नाम क्यों काटे? मात्रा घटा करके समितियों को कुछ तो आप दे दिए होते। जिन किसानों के खेत की नमी जा रही है वह उससे बुआई कर लेता। शेष जिस खेत में अभी नमी पर्याप्त है उसके लिए वह इंतजार करता, फिर आप दूसरी रैक लगती, दूसरी खेत में आप वहां भिजवाते। लेकिन सूची से नाम काट करके बिल्कुल न भेजना यह किसानों के साथ घोर अन्याय है और विभागीय उदासीनता और लापरवाही है। इसके लिए मैं स्पष्ट बता देना चाह रहा हूं कि यदि शीघ्र व्यवस्था दोनों समितियों पर नहीं हुई तो किसी भी समय आजमगढ़ जौनपुर मार्ग ठेकमा बाजार के पास हम किसानों को लेकर के चक्का जाम कर देंगे और इसकी सारी जवाबदेही और जिम्मेदारी एआर डीआर की होगी। धन्यवाद। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.